नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में दिखाएंगे कैसे योगी सरकार की कार्यवाही न होने पर ग्रामीणों ने बेसहारा गौवंशों को पंचायत भवन में कैद कर दिया। साथ ही बताएंगे अंबेडकर नगर पहुंचे आयोग अध्यक्ष ने ओबीसी आरक्षण विवाद पर लिया लोगों का सुझाव। और फिर देखेंगे कैसे झांसी में रेलवे से सेवानिवृत्त चंद्रकांत चतुर्वेदी ने वैदिक संस्कृति रीति रिवाज अनुसार सादगी से विवाह कराने के दिए संदेश। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अंबेडकर नगर के जलालपुर से है। भारी गहमागहमी के बीच में क्षेत्र पंचायत की खुली बैठक संपन्न हुई। अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख त्रिभुवन नाथ ने की और प्रमुख मुख्य अतिथि के तौर पर लोकसभा सांसद रितेश पांडे मौजूद रहे। प्रधानों ने अपनी समस्याओं और प्रशासनिक गतिरोध को लेकर जमकर हंगामा भी काटा। मौजूद प्रधानों ने राशन कार्ड के नाम बढ़वाए जाने के आ रहे गतिरोध को लेकर मौजूद सप्लाई इंस्पेक्टर को जमकर निशाने पर लिया। पूर्व में अपात्रों को सरकारी योजनाओं का लाभ, मनरेगा मजदूरी दूसरों के खातों में जाने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। प्रधानों ने सांसद की मौजूदगी में अधिकारियों पर जमकर निशाना साधा। मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए सांसद रितेश पांडे ने कहा कि शासन के कई अधिकारियों ने विभिन्न समस्याओं पर अपनी बात सबके सामने रखी है। खामियों को लेकर स्थानीय निरीक्षण करने की बात कही गई है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां बिहाव ब्लॉक के दुल्हूपुर क्षेत्र के ग्रामीणों ने फसलें तबाह कर रहे करीब 38 गौवंशों को पंचायत भवन में कैद कर दिया। कहा कि कई बार इन पशुओं से राहत दिलाने के लिए गुहार लगाई गई है, लेकिन गौवंशों से सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया गया है। सूबे की योगी सरकार ने सड़कों और खेतों में खुले घूमने वाले आवारा गौवंशों के लिए आश्रय स्थल बनाए जाने का ऐलान किया था। सीएम योगी की इस योजना को परवान चढ़ाने के लिए प्रशासन ने युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर पर गौशाला बनवा दी थी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी खुले घूम रहे आवारा गौवंशों को पूर्ण रूप से गौशाला भेजने में नाकाम रहे हैं, जिसके चलते खेतों में गौवंश किसान के द्वारा मेहनत से उगाई गई फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बेसहारा गौवंशी पशुओं ने किसानों का जीना दूभर कर दिया है। आधा सैकड़ा किसान बेसहारा घूम रहे गौवंशी पशुओं को इकट्ठा कर पंचायत भवन ले गए और अंदर कैद कर दिया। बताया गया कि गांव में बेसहारा पशु सैकड़ों की संख्या में घूम रहे हैं, जो आए दिन फसलों को बर्बाद करते रहते हैं। सर, दुल्हूपुर पंचायत भवन में आवारा जानवर गांव वालों ने बंद कर दिया है, तो इनको कहां भेजा जा रहा है? करीब 38 की संख्या में निराश्रित गोवंश हैं, जिन्हें ग्रामीणों ने पंचायत भवन पर लाकर छोड़ दिया है। और सुबह ये दूरभाष में बताया गया कि 38 की संख्या में जानवर हैं यहाँ पे। हम इन्हें संरक्षित कराएंगे। अस्ताबाद गोवंश आश्रय स्थल है जलालपुर में, वहाँ भेज रहे हैं। अभी देख लीजिए आप, यहाँ पे जानवर लग भी रहे हैं और इन्हें हम शाम तक आज अस्ताबाद गौशाला भेज देंगे। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश राजस्थानी निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सदस्यगण चौप सिंह वर्मा, महेंद्र कुमार, ब्रजेश कुमार सोनी, संतोष कुमार विश्वकर्मा, जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन, अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व सदानंद गुप्ता की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी के द्वारा समस्त नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों के बारे में विस्तृत रूप से अध्यक्ष को अवगत कराया गया। आयोग के समक्ष अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में अनुभाविक जांच और अध्ययन के साथ निकायवार और अनुपातित आरक्षण के बाबत समकालीन आख्या के लिए सभागार में उपस्थित नगर निकाय के पूर्व अध्यक्ष, सभासद और अन्य गणमान्य नागरिकों के द्वारा लिखित और मौखिक पक्ष, शिकायत, आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत किए गए। ओबीसी के सिलसिले में हुई है। ओबीसी का रिजर्वेशन यहाँ पर सफिशिएंट है, 27% होना चाहिए, उससे भी ज़्यादा है कहीं कहीं। तो इसमें कोई समस्या नज़र नहीं आ रही मुझे। आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए। क्राइटेरिया जी, क्राइटेरिया ओबीसी का 27% होना चाहिए मैक्सिमम, और जितनी पॉपुलेशन होगी ओबीसी की उसके अनुसार होगा। रिपोर्ट कब तक आएगी? रिपोर्ट 31 मार्च से पहले कोशिश करेंगे, दे देंगे। और देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं, भाग दौड़ में लगे हुए हैं। क्या लगता है सर, संभव है इतना जल्दी सबमिट कर देना रिपोर्ट? पार्डन? क्या लगता है संभव है कितना जल्दी रिपोर्ट सबमिट कर देना? 75 कोशिश कर रहे हैं,
हमारी जितनी क्षमता है उतना काम करेंगे, हम कर रहे हैं। विरोध काफी हो रहा है किस बात का? सर, इस लेकर के सर कोई ओबीसी मांग रहा है, कोई फॉरवर्ड की मांग कर रहा है सर, कैसे संभव सकता है? देखिए सर, थोड़ा बहुत तो विरोध होता ही है। देखिए, ओबीसी वाले ओबीसी अपनी मानते हैं, जनरल वाले कहते हैं ओबीसी खत्म कर दिया जाए, ओबीसी वाले कहते हैं ओबीसी कर दिया जाए। तो ये तो सब पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। क्या अन्य जनपदों की स्थिति क्या है? अन्य जनपदों की स्थिति डिफरेंट है यहाँ से, यहाँ की अच्छी है बहुत। शिकायतों के लिए बात की जाए, हाँ, शिकायतें हैं दूसरी जगह, काफ़ी शिकायतें हैं। उनमें आयोग किस तरीके से आयोग उनके कंप्लेंट लेकर उसको देखेगा। सर इतनी जल्दी रिपोर्ट और उसके बाद कंप्लेन का स्टार्ट हो सकता है? अब कर रहे हैं, देखिए कितना कर सकते हैं। ये काम इतना आसान नहीं था, बहुत कठिन है, लगे हैं लेकिन उसको ठीक करने के लिए। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां जिलाधिकारी को एक सूत्री ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में सिंचाई विभाग की वेतन समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया, जिसमें 400 कर्मचारियों की वेतन खाता सील की गई। वेतन को लेकर सिंचाई विभाग के कर्मचारियों में काफी रोष व्याप्त है। ज्ञापन में मौजूद रहे दिनेश भार्गव, ग्यारसी, लाल बाबू, विश्वकर्मा, अब्दुल रईस समेत कई कर्मचारी मौजूद रहे। हमारी मांग ये है, सपराल डिवीज़न का एक ठेकेदार ने केस किया, उसका पेमेंट था, तो न्यायालय ने एक खाता सीज कर दिया जो है 4802, उसको सीज किया। अच्छा, माननीय न्यायालय को ये तो संज्ञान नहीं रहता है, न संज्ञान में लाया जाता है कि कौन कौन से मद हैं इसमें। एक उसमें विकास का मद होता है जिससे ठेकेदार का भुगतान किया जाता है, दूसरा मद होता है 95, वो होता है कर्मचारियों के वेतन और अन्य चीज़ों का मद होता है, वेतन वगैरह जैसे जीपीएफ, वेतन, मेडिकल लीव, वो कर्मचारियों का होता है। तो क्या हुआ, वो खाते के कारण कर्मचारियों का ये मद भी ट्रेजरी द्वारा रोक दिया गया। तो अब हम लोग ये आए हैं डीएम साहब से रिक्वेस्ट करने के, ठेकेदार का पेमेंट जो होना है वो 94 से होना है, उसको सीज रखा जाए, लेकिन कर्मचारियों के जो वेतन और अन्य चीज़ों का सहायताओं का मद है उसे जारी रखा जाए, जिससे कर्मचारियों को वेतन मिल सके। कर्मचारी लगभग 4th क्लास के कर्मचारी उस मद में बहुत हैं, 400 कर्मचारी हैं, वो भूखों मरने की स्थिति में आ गए हैं। उन्हें वेतन नहीं मिलता है तो उन्हें कर्ज लेना पड़ेगा बाज़ार से, और उन्हें जो दुकान से लोग लेते हैं उन्हें उधार नहीं दिया जा रहा है। जब तक पेमेंट नहीं होगा अगला, इन्हें उधार नहीं दिया जाएगा। बड़ी कुछ लोगों की शादियां रुक गई, बच्चियों की शादियां थी, कुछ बीमार हैं, उनकी बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा। इसलिए हम डीएम साहब से रिक्वेस्ट करने आए थे कि आप माननीय न्यायालय के आदेश का तो सम्मान करें, वो रोकें। 94 उसमें बहुत पैसा है, लेकिन कर्मचारियों के जो हक का, जो उनके वेतन का, जो उनकी सुविधाओं का मद है, उससे इनका भुगतान कर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। झांसी में जहां साधन संपन्न लोग दिखावे की होड़ में अपने बच्चों की शादी में जमकर फिजूल खर्ची करते हैं, वहीं रेलवे से सेवानिवृत्त चंद्रकांत चतुर्वेदी ने गायत्री मंदिर में अपनी बेटी का वैदिक संस्कृति रीति रिवाज के अनुसार सादगी से विवाह करके एक संदेश दिया है। श्री चतुर्वेदी ने बताया कि लोग अपने वैदिक संस्कृति, परंपराओं और रीति रिवाजों को भूलकर आधुनिकता की दौर में शामिल हो रहे हैं, जो गलत है। हमें अपनी वैदिक संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसीलिए साधन संपन्न होते हुए भी उन्होंने अपनी बेटी निशी का विवाह परंपरागत वैदिक रीति रिवाजों से आतिया सरोवर के समक्ष श्री गायत्री मंदिर में शिवम पांडे के साथ संपन्न कराया। चंद्रकांत चतुर्वेदी, कहाँ के रहने वाले हैं? वर्तमान में झांसी रसबहार कॉलोनी में निवास करता हूँ। आज गायत्री परिवार से आपने अपने बच्चे की शादी की है, इसके संबंध में क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि वैदिक परंपरा के अनुसार जो शादी ब्याह के कार्यक्रम होते थे, उनको पुनर्जीवित करते हुए हम अपनी वैदिक संस्कृति और हिंदू धर्म को आगे बढ़ाते हुए बच्चों के जीवन में सुख और समृद्धि के लिए इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से अपने बच्चों का वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न करें, जिससे बच्चों के जीवन में जो संस्कारों में आने वाली कमी है वो दूर हो सके और उनको अपने आगे के जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त हो सके, वैदिक संस्कृति का विकास हो सके, धर्म की रास्ते पर बढ़ते हुए बच्चों में अच्छे संस्कार आएँ,
इसी बात को सोचते हुए मैंने ये गायत्री परिवार के माध्यम से गायत्री मंदिर जो शक्तिपीठ है यहाँ से अपने बच्चे की शादी करने के लिए निश्चय किया था। आपने अपने बच्चे का नाम क्या है? आपकी बच्चे की शादी कब हो रही है? मेरी बच्ची का नाम है निशी चतुर्वेदी और उसका जो वैवाहिक कार्यक्रम है वो शिवम पांडे के साथ संपन्न हुआ है आज। समाज के लिए मेरा यही संदेश है कि समाज के लोग अपनी वैदिक संस्कृति को अपनाते हुए जो पारंपरिक रूप से जो हमारे वैवाहिक कार्यक्रम होते थे उनमें आए, धन की बर्बादी को रोकें और अपने इष्ट मित्रों और परिवारों के साथ इस तरह की संस्कृति में आकर बच्चों को संस्कार बनाने का काम करें। आपको ऐसा क्यों लगा कि हमें अपने बच्चे की शादी यहाँ से करनी चाहिए? मुझे इसलिए ऐसा लगा कि जो व्यवस्थाएं हैं गायत्री परिवार शक्तिपीठ के माध्यम से जो व्यवस्थाएं हैं वो सर्वोत्तम व्यवस्थाएं समझ में आई। यहाँ पर व्यवस्था होना आसान है, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं और जगह की स्थिति देखते हुए सामने सरोवर है, सरोवर के पास एक तीर्थ स्थल, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपनी बच्चियों का संस्कार यहाँ संपन्न कराना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। खबर बेमेतरा से, जहां संचालित एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को लेकर शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद बेमेतरा के एसडीएम सुरुचि सिंह ने औचक अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान कई अनियमितता देखने को मिली। निजी अस्पताल में संचालित मेडिकल दुकान का लाइसेंस किसी और के नाम पर संचालित हो रहा था, जिसके अलावा रेडियोलॉजिस्ट नहीं होने के बाद भी उसका नाम पते के बोर्ड पर लगाए गए थे, जिसके साथ ही शासकीय अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर वहां अपनी सेवाएं दे रहे थे। इसीलिए वो किसी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं ले रहे थे। उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि इसी अस्पताल में कुछ दिनों पहले बस्तर से एक नक्सली इलाज के लिए आया हुआ था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नक्सली को अस्पताल से गिरफ्तार किया था और हॉस्पिटल को सील कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी अस्पताल में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हुआ। और जो पैथोलॉजिस्ट हैं वो अभी आए नहीं हैं और लैब को ये भी नहीं पता है कि पैथोलॉजिस्ट हैं कि नहीं हैं, मतलब उनको बहुत दिन से नहीं आए हैं। और एमडी पैथोलॉजिस्ट हैं जिनका साइन चिपकाया गया है और वो अभी यहाँ पे उपस्थित नहीं है और ना बहुत सारे दिनों आए हुए हैं। मैम, मेडिकल के जो लाइसेंस किनके नाम पर है और अभी उपस्थिति किनकी थी? मेडिकल का लाइसेंस हमने एक ही देखा था, अभी एमबीबीएस का लाइसेंस है प्रवीण कुमार साहू का। प्रवीण कुमार साहू जी उपस्थित हैं, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे व्यक्ति पाए गए थे जो शासकीय काम करते हैं और वो शासकीय टाइम पे पाए गए थे। जब शासकीय आज तो वो शासकीय टाइम पे ये प्राइवेट हॉस्पिटल में पाए गए थे। मैम, कुछ माह पहले नक्सलाइट का इलाज करते दौरान इसकी जानकारी मुझे नहीं है, मैंने 3 महीने पहले ज्वाइन किया है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे कोई विमला सिंह नाम की लेडी फार्मासिस्ट का लाइसेंस है, मगर फार्मासिस्ट कोई पुरुष हैं और वो मतलब उनके लाइसेंस पे फार्मेसी चला रहे हैं। आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? आगे की कार्रवाई अभी देखी जाएगी। अभी तो पहले शो कॉज दिया जाएगा, उसका जवाब देखा जाएगा और नर्सिंग होम एक्ट के तहत इस पे अग्रिम कार्रवाई की। नहीं, सरकारी कर्मचारी जो यहाँ पर उपस्थित है उन पर क्या कार्रवाई होगी? उनको भी शो कॉज नोटिस दिया जाएगा। उनका कहना ये था कि ऐसे ही आए थे ऐसे ऐसे करके, मगर क्योंकि अवकाश नहीं था तो ये थोड़ा सा दंडात्मक बनता है। मैम, वो शासकीय कर्मचारी कौन है, क्या नाम उनका और किस पद पर कार्य कर रहे हैं? मुझे उसकी अभी जानकारी नहीं है। मैम, मदर चर्च अस्पताल में जो है प्राइवेट वाहन खड़ी रहती है। कहाँ पे? जिला अस्पताल में प्राइवेट वाहन। अच्छा, ठीक है, उसका देख लेंगे। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। बीजापुर जिले में चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के तहत 17 जनवरी को बासागुड़ा, गंगालूर और किंदुलर के सरहदी क्षेत्र में माओवादियों के लीडरों की उपस्थिति की अधिसूचना पर दंतेवाड़ा बीजापुर की डीआरजी टीम, एसटीएफ, महिला कमांडो कोबरा 210 की संयुक्त टीम पीडिया की ओर निकली थी। अभियान के दौरान 18 जनवरी को इंदौर के जंगलों में माओवादियों के द्वारा पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से माओवादी घने जंगल पहाड़ पर आड़ लेकर भाग खड़े हुए थे। सर्चिंग के दौरान पिट्ठू बैग से लिए गए 8 से 10 संदिग्ध भागते हुए नजर आए। सुरक्षा बलों के द्वारा घेराबंदी करते हुए मौके से 2 महिला और 1 पुरुष को पकड़ा गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता सलमान चंद्र गिरी की रिपोर्ट।
खबर रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूर्व केंद्रीय मंत्री सुश्री सैलजा के साथ राजधानी रायपुर के सेरी खेड़ी स्थित कल्प तरुण इंडस्ट्रियल पार्क पहुंचे। वहां उन्होंने महिला समूह के द्वारा संचालित बेकरी यूनिट, सिलाई यूनिट, नर्सरी, CMTC, सोलर ड्रायल, सोलर कोल्ड स्टोरेज, हर्बल गुलाल समेत कई यूनिट्स का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री बघेल ने वहां कार्यरत स्व सहायता समूह की महिलाओं से चर्चा कर उनके जीवन में आए परिवर्तन की जानकारी ली। उन्होंने महिलाओं से आग्रह पर उनकी सेल्फी भी ली। नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। रायपुर से सी न्यूज संवाददाता रेखा क्रिस्टोफर की रिपोर्ट। खबर संभल से, जहां ब्लॉक पसावा की ग्राम पंचायत शाकिन शोभापुर का मामला सामने आया है। पीड़ित के मकान में जलभराव होने के चलते दरार का खतरा बढ़ गया था। ग्रामीणों ने गंदगी से नाराज और जलभराव होने के कारण जोरदार प्रदर्शन किया। पूरा मामला ब्लॉक पसावा की ग्राम पंचायत शाकिन शोभापुर के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ये पूरा मामला वहीं का है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र शर्मा है, साकिन शोभापुर मुंजिप्ता का रहने वाला हूँ। ये गांव के पानी गांव में रह रहा है, इसके लिए नाली बनी हुई है। आप जो प्रदर्शन कर रहे थे किस बात को लेके कर रहे थे? इसलिए कर रहे थे, गांव का पानी नाली एक खंजे पे भरा हुआ है, ये पानी गांव से बाहर तालाब में जाना चाहिए, ताकि तालाब के दोनों साइड नाले हैं, वो नाले बंद कर रखे हैं लोगों ने, नाले खुलें और पानी तालाब में पहुँचे। कौन लोग हैं जो बंद कर रखे हैं? क्या नाम है उनके? उनका नाम सुरेश भी है, और ये पूरा नाला बना हुआ है। तो अब क्या चाहते हैं इस मामले ये में? नाला खुल जाए, इधर का पानी इधर पहुंच जाए, इधर का पानी इधर पहुंच जाए, दोनों पानी दोनों तरफ नाले में पहुंच जाए। सब यादव लोग हैं। इन्होंने आरोप लगाया है पानी से हमारी दीवार चटक रहा है, लेंटर चटक। दीवार चटकी हुई है, इस पानी के कारण ही। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि यहाँ से पानी निकल के साफ हो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महावीर है। कहाँ रहते हो? साकिन में रहते हैं, साकिन शोभापुर में। साकिन शोभापुर में। तो क्या है ये जो पानी का जल भराव है, क्या है इससे दिक्कत? काफी दिन से पानी भरा हुआ है साहब, जिस पानी कहीं को पास भी नहीं हो रहा, कहीं इसका निकास नहीं है? कहीं भी निकास नहीं है इसका। पानी मेरा मकान सारा बैठ गया, ये पानी का निकलना चाहिए, किधर को भी लिख रहा है, मगर पानी निकलना चाहिए। अच्छा, ये दरार देख रहे हैं हम, क्या है इस पानी से ये दरार? पानी से ही बैठा है साहब। किसी से पूछ लो आप, पहले मकान बना हुआ है, पहले से कभी भी दरार नहीं दिया, जब से पानी भरा हुआ ज़्यादा है। और ये नाली पास हुई नहीं, पानी की बंद है चारों माह से सब लोग। आपने इसके बारे में BDO साहब से या DPRO साहब से शिकायत की है इस मामले को लेकर? किसी से नहीं किया है मैंने गाँव वालों से की है, वैसे ग्राम प्रधान गाँव वालों से भी की है, प्रधान से भी की है साहब। पानी की कोशिश करो लिखवाने की, किधर को भी लिखा रहो। देखो आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। क्या नाम है आपका सर? सोमवीर सिंह। सोमवीर सिंह, कहाँ रहते हो? आप इस गांव के कौन हो? हमारी पत्नी ग्राम प्रधान है। प्रधान है इस गांव के। क्या मामला है? दीवार चटने को लेके प्रदर्शन कर रहे हैं आपके गांव के लोग, क्या मामला है ये पूरा? ऐसा पानी नाले में भरा हुआ है, आगे फूल सिंह है जी, नाले के आगे उनका खेत है, मौरूसी खेत है, तो आगे वो नाला नहीं बना जी। दूसरी तरफ ग्राम पंचायत सरकारी ज़मीन की जगह है जी, ग्राम सभा जी, सरकारी ग्राम सभा है दूसरी जगह, उधर भी नाला बना हुआ है। तो वहाँ कुछ लोग वहाँ नाला क्रॉस नहीं होने दे रहे। कौन लोग हैं वो? सुरेश है, सुरेश सनोप राजा राम, वो क्रॉस नहीं होने देते, कहते हैं कि इधर को मैं नहीं लाना। और ग्राम सभा में मकान बना लिया है उन्होंने अपना, उसमें 122 भी लगी है और नाला भी बना हुआ है, सड़क क्रॉस नहीं होनी, नाला भी बंद कर दिया है उन्होंने। हम खोलने को कहते हैं तो वो लड़ाई झगड़े पर उतार लड़ाई झगड़े। हम देख रहे हैं इस गांव में जल भराव से दीवार चटक गई, लेंटर चटक रहा है, क्या मामला है फिर ये? मैंने कहा इनसे महावीर से कि तहसीलदार साहब को एक एप्लीकेशन दो, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, ये एप्लीकेशन देने नहीं जाती। क्या नाम है आपका? कमलेश। कहाँ रहती हो? साकिन में। क्या मामला है ये जल भराव को लेके? ये मामला मेरे पास ना निकलने दे रहे। कौन लोग नहीं निकलने दे रहे? कोई गांव के आदमी नहीं। क्या नाम है उनके? कोई। अच्छा, यादव हैं। अच्छा, तो आपने इसके संबंध में DPRO साहब को या BDO पमासा को शिकायत की है? हमने की है गाँव वाले से। जी, गाँव वाले से कही हमने। प्रधान जी से आपने शिकायत की है? तो क्या कहते हैं प्रधान जी? संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। खबर संभल से, जहां असमोली पेट्रोल पंप पर लोगों के वाहनों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। बताया जा रहा है कि तेल की जगह पानी भरा जा रहा है।
वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि पेट्रोल पंप पर लोग पूरा पैसा अदा करते हैं, लेकिन मुनाफे के लिए पानी मिलाकर लोगों को पेट्रोल बेचा जा रहा है। इससे गाड़ियां खराब हो रही हैं। असमोली में तेल पंप से पेट्रोल के बजाय पानी निकल रहा है। इधर तो पहले ही पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पूरा पैसा देने के बाद भी लोगों को पेट्रोल में मिलावट मिले तो आखिर क्या होगा। ऐसा ही मामला जनपद संभल के असमोली से सामने आया है। मेरा नाम नौशाद अली है। कहाँ के रहने वाले? मैं जुए के पास गाँव श्यामपुर है। जी, क्या हुआ ये पेट्रोल पंप पे? क्या है पेट्रोल पंप पे यही है कि पेट्रोल लिया था रात, उसमें पानी निकला। किस पेट्रोल पंप से लिया था? ये किसान इंटर कॉलेज के बराबर में पेट्रोल पंप है जी। फिर क्या हुआ? अब इनके पास को लेकर आए हैं तो भी जबरदस्ती करे आ रहे हैं कि इसमें पानी नहीं है। आपको कैसे पता पड़ा कि इसमें पानी है? जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो पता यही चला कि इसमें पानी है। गाड़ी बिल्कुल सही चल रही थी। आपने पेट्रोल पंप स्वामी से बात करने की कोशिश की? हाँ, कर रहे हैं। तो क्या बोले वो? तो वो उल्टा ही जवाब दे रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं वो तो। क्या बोल रहे हैं? बोले कि हम चेक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जब एक दिखाई दे रहा है, आँख से अपनी पूरी दिखाई दे रही है कि इसमें पानी है। हाँ, ये भी सुनने को मिला है। क्या कहा गया? सीधी बातें कर रहे हैं जी सर। ये अभी हमको पता लगा है कि कुछ लोगों ने आपके पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाया गया है, उसमें कुछ लोग मिस्त्री द्वारा निकलवा कर उसको लेकर आए हैं तो उन्हें पानी मिला उसमें। ऐसा क्या है सर? ये क्या शिकायतें मिल रही हैं आपके? पानी आपके सामने रखा, सब चीज़ चेक कर दी, कोई पानी नहीं है। तो सर क्या चीज़ है ये? ऐसा ये क्यों मिला? मैं तो कह रहा हूँ भाई, अधिकारियों को सबे बुलवाओ। मेरा पंप भी यही है, ये माल भी यही है। नहीं सर, ये मैंने अपने अधिकारियों को नहीं फ़ोन कर दिया, इंडियन ऑयल को भी, SDM साहब को फ़ोन करवा दिया, DSO साहब को फ़ोन करवा दिया। मैं अपनी जगह श्योर हूँ बिल्कुल। पंप भी यही है, माल भी यही है, सब कुछ यही है। अब पब्लिक की थिंकिंग को मैं नहीं रोक सकता। ये सर आए दिन इस तरीके की सूचनाएं मिल रही हैं। अभी कहाँ मिल रही हैं? अभी पता पड़ा था कि असमोली थाने की गाड़ी में खुद आपने तेल डाला था, उसमें भी पानी निकला। कहाँ, कब की बात करें? कौन जमाने की बात कर रहे हैं आप? लमसम अभी सर 2 महीने। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी ऐसा नहीं है। अब आप कहते हैं या कोई और कहते हो तो इसे कहते जो चीज़ें, मैं तो इसे कह रहा हूँ, ये भी क्यों तुम ये ड्रामा बना हुआ, ड्रामा तो सर ये ड्रामा क्यों बनाते हैं ये लोग? सर इसको स्पष्ट करिए। नहीं आप स्पष्ट करिए, अब किसी को क्या मुझसे दिक्कत है? नहीं सर, इतना बड़ा ब्लेम लगता है आपके पंप पर, तो उसके लिए तो कोई भाई लोकल पॉलिटिक्स से मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? नहीं सर, इसको बना कर रखिए आप। बनाने को भाई मैं तो खुदामंदी हाथ जोड़ के ही बात करता हूँ। देखिए, मेरा कोई दोस्त नहीं, कुछ भी नहीं, तुम्हारे सामने इसे निपटारा करा नहीं, जैसे जिसने जो बोला वो कर दिया मैंने। ठीक सर। मेरा नाम नौशाद अली है। कहाँ के रहने वाले? मैं जुए के पास गाँव श्यामपुर है। जी, क्या हुआ ये पेट्रोल पंप पे? क्या है पेट्रोल पंप पे यही है कि पेट्रोल लिया था रात, उसमें पानी निकला। किस पेट्रोल पंप से लिया था? ये किसान इंटर कॉलेज के बराबर में पेट्रोल पंप है जी। फिर क्या हुआ? अब इनके पास को लेकर आए हैं तो भी जबरदस्ती करे आ रहे हैं कि इसमें पानी नहीं है। आपको कैसे पता पड़ा कि इसमें पानी है? जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो पता यही चला कि इसमें पानी है। गाड़ी बिल्कुल सही चल रही थी। आपने पेट्रोल पंप स्वामी से बात करने की कोशिश की? हाँ, कर रहे हैं। तो क्या बोले वो? तो वो उल्टा ही जवाब दे रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं वो तो। क्या बोल रहे हैं? बोले कि हम चेक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जब एक दिखाई दे रहा है, आँख से अपनी पूरी दिखाई दे रही है कि इसमें पानी है। हाँ, ये भी सुनने को मिला है। क्या कहा गया? सीधी बातें कर रहे हैं। संभल से सीनियर संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।